10वीं कक्षा के छात्रों का आज पुनः गूगल क्लास में स्वागत है। आज हम सावधि जमा खाता की गणना के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने इसके पहले बताया ही था कि सावधि जमा खाता में जो ब्याज की गणना है वो ब्याज साधारण ब्याज के रूप में नहीं होती, वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में होती है। तो आप लोग पिछली कक्षाओं में चक्रवृद्धि ब्याज संबंधित सूत्र की जानकारी रखते हो या रखे हुए हो, तो देखें कैसे वही सूत्र हम यहाँ पर प्रतिपादित करते हैं। मिश्र धन, यहाँ पर आपको पता है कि मूलधन जितना जमा होता है राशि या जितना उधार लिया जाता है राशि, उसको तो मूलधन कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं अपन P से। दर को R% वार्षिक के रूप में डिनोट करते हैं। समय जो है, समय वास्तव में गणना की संख्या को दर्शाता है, इसलिए उसको n से दर्शाते हैं। और मिश्र धन वो राशि होती है जो समय पूर्ण होने के बाद मूलधन सहित मान ब्याज सहित मूलधन जो उधार लेने वाले को प्रदान किया जाता है के द्वारा प्रदान किया जाता है या उधार लेने वाले के द्वारा सामने वाले को प्रदान किया जाता है। तो ये इसको अमाउंट कहते हैं, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, इसको रेट कहते हैं। और इसको टाइम को अपन यहाँ पे नंबर ही है, टाइम तो टाइम से मतलब एन का नहीं होता है, वहाँ पर गणना की संख्या होती है कि कितने बार इसमें ब्याज की गणना की जा रही है, वो इस हिसाब से हो जाता है। चलिए ये अपन इसके वो जानते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज, हालांकि अपन को यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से मतलब नहीं है, अपन को चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से ये निकाले जाते हैं। तो हमारे पास कई कंडीशन होंगी कि गणना यदि वार्षिक है, गणना वार्षिक की जाती है, गणना वार्षिक है तो सूत्र बनता है A बराबर P 1 धन R/100 अघात n। गणना यदि अर्धवार्षिक या उसी को छमाही कहा जाए है, तो सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन अपन करते हैं। P 1 धन R/2 गुणित 100 लिखते हैं, क्योंकि R को आधा करना पड़ता है आधे साल, क्योंकि वो जो दर दी रहती है हमेशा वार्षिक दी रहती है, तो उस दर को हाफ ईयरली बनाते हैं, तो दर को आधा करते हैं। और टाइम के लिए यदि जब टाइम की बात होती है तो वहाँ पर 2n कर दिया जाता है। माने कि यदि 1 वर्ष है, 1 वर्ष का टाइम है, तो इसकी यदि छमाही गणना या अर्धवार्षिक गणना हो रही है तो इसकी 2 बार गणना होगी, 1+1, पहली छमाही और दूसरी छमाही 2 बार गणना होगी। इसलिए यहाँ पर उसका दुगना कर दिया जाता है। n को यदि अपन समय के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर गुणित 1 करके डबल बार गणना की बात आ जाती है। यदि 2 वर्ष की गणना 2 वर्ष के लिए जमा किया जा रहा है, तो यदि छमाही गणना है तो इसकी गणना 4 बार होगी। कितने बार होगी? पहला 6 महीना जब निकलेगा तो ब्याज निकल के और ये क्या होगा, मिश्र धन बन जाएगा। मिश्र धन जो बना वो क्या हो जाएगा, अगले 6 महीने के लिए या अगले 6 माही के लिए वो क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। फिर वो जितना भी उसका ब्याज हुआ वो सब ऐड होके फिर अगले महीने के लिए क्या हो जाता है, वो फिर से मूलधन बन जाता है। जो इसका मिश्र धन होगा वो उसका मूलधन बन जाता है, इसका मिश्र धन इसका मूलधन बन जाता है, इसका मिश्र धन इसका मूलधन बन जाता है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज तो 4 बार गणना होती है इस स्थिति में। किस स्थिति में? 2 वर्ष में, यदि 6 माही गणना है तो आप समझ गए होंगे। इसलिए यहाँ पर समय को दुगना कर देने से बात वही आ जाती है जो वहाँ पे चाहिए। यदि गणना तिमाही है, तिमाही
तो फार्मूले में एक और चेंजिंग आ जाती है, P 1 धन R बटे 4 गुणित 100 हो जाएगा और यहाँ पर 4n भी हो जाएगा। 4 क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, तो 3 उसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। जितनी भी मान लीजिए कि 12% वार्षिक है तो 4 भागों में बांटेंगे, तो 4 भागों में बांटेंगे मतलब कि 4 एक तिमाही में कितना लिया जाएगा। यदि एक वर्ष में 12 रुपया लिया जाता है तो एक तिमाही में यानी कि कितना लिया जाएगा, तो तिमाही तो 4 महीने की 3 महीने की एक तिमाही बनती है, तो वहाँ पर 4 का भाग माने साल में 4 तिमाही होती हैं, कहने का मतलब ये है, तो इसलिए 4 का भाग देना पड़ेगा। इस तो समझ गए होंगे 4 का भाग और इसको 4 का गुणा टाइम के साथ, तो ये आपकी गणना के सूत्र हो गए। ये भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सवालों में कहाँ लिखा रहेगा कि प्रति 6 माही संयोजित किया जाता है, प्रति 6 माह बाद संयोजित मतलब कि जोड़ना। हर एक 6 महीने में ब्याज संयोजित होता है माने जुड़ता है, इसका मतलब ये होता है। तो संयोजित शब्द भी यदि लिखा रहता है, तिमाही संयोजित किया जाता है, तो यही बात है, उसकी गणना का मतलब है कि गणना तिमाही हो रही है। तो ये बात आप लोग समझ गए और इन्हीं सूत्रों का उपयोग करना है इसमें। तो ये तो चक्रवृद्धि ब्याज से ही संबंधित सूत्र थे, इसलिए हमने पहले ही कहा कि सावधि जमा खाता में इस तरह के सूत्र से गणना करेंगे। चलिए अब एक सवाल की बात अपन करते हैं। एक सवाल आपके सामने है, तो सवाल लिखूंगा नहीं, आपको पढ़ूंगा, आप लोग बुक खोल के इसको देख सकते हो। किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होती है तो परिपक्वता के पश्चात माने समय पूर्ण होने के पश्चात किशन को कितना धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हल में, नाम किशन, किशन ने कौन से बैंक में, इलाहाबाद बैंक में, इलाहाबाद बैंक में क्या किया, सावधि जमा खाता खोला, जमा खाता खोला। पहले ये आप ये लाइन लिख देंगे। तो जमा राशि, उसके द्वारा जो जमा की गई राशि है उसको अपन क्या कहेंगे, मूलधन। जमा की गई राशि को मूलधन P से डिनोट कर लेंगे। या यहाँ पर जमा की गई राशि माने फिक्स डिपॉजिट कितना करता है, जमा राशि। तो जमा राशि को अपन P, जिसको मूलधन के रूप में अपन जानेंगे, वो है 20,000 रुपया। 20,000 रुपया वो जमा करता है फिक्स डिपॉजिट के रूप में यानी सावधि जमा खाता के रूप में। ब्याज की दर क्या है, दर जो है 16% है इस सवाल में, 16% वार्षिक, 16% वार्षिक। समय कितने वर्ष के लिए, तो समय जो जिसको अपन n से डिनोट करेंगे, तो समय जो है 1 वर्ष के रूप में, 1 वर्ष के लिए जमा कर रहा है। और जब 1 वर्ष में जमा कर रहा है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 1 वर्ष में जमा करता है तो 1 वर्ष के लिए जमा करता है। अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि वो ब्याज तिमाही संयोजित हो, बैंक की क्या व्यवस्था है कि ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित करता है। तो चूंकि ब्याज, या आप यहाँ पर सिर्फ लिखें तिमाही गणना है ना, गणना तिमाही है, गणना तिमाही है। प्रश्न में लिखा रहेगा कि गणना कैसे करना है, संयोजित शब्द से जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब तिमाही वाला सूत्र है तो हम तिमाही वाला सूत्र क्या लगाएंगे भाई, A बराबर P 1 धन R बटे, हमने बोला था कि यहाँ पर तिमाही गणना के लिए 4 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 4n करेंगे। तो ये जो परिपक्वता के बाद प्राप्त होगी राशि वो A के रूप में प्राप्त होगी।
चलिए P का मान यहाँ पर आप लिखेंगे 20,000। कितना? 20,000। एक धन R का मान है 16 और यहाँ पर 4 गुणित लिखना पड़ेगा 100 और यहाँ पे 4 इंटू n, तो n का मान आया है 1 है, अपन 1 वर्ष के लिए था इसलिए यहाँ पर 1 लिख देना है। A बराबर 20,000, 4 से इसको काट लें, 4 चौके क्या हुआ 16, फिर 4 से 100 भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 25 चौके 100 होता है। तो यहाँ पर फाइनल क्या बचा? 1 धन 1/25 की घात 4 एकम यहाँ पर 4 हो गया। फिर और आगे बढ़ते हैं, 20,000 तो है ही ये। यहाँ पर हल करने का तरीका आप लोगों को जानकारी होगी कि 25 का पहले 1 से गुणा कर दीजिए, 25 एकम 25 हो गया और इधर जितनी भी राशि है फिर जोड़ देना है, इधर गुणा करना है और इससे फिर इसको जोड़ देना है। तो 25 एकम 25 और 1 26, 26/25 पूरे की घात यहाँ पर 4 हो गई। ए बराबर जब अपन लिखेंगे तो अब इसको 4 बार लिख सकते हैं। तो ए बराबर यहाँ पे लिखा जाए 20,000 गुणित 26/25, 26/25, 26/25 और 26/25, 4 बार, क्योंकि 4 बार की घात है इसलिए। 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, अट्ठे 200, 00 तब भी आ गया। 25 से फिर इसको काटेंगे तो 25 तियाँ 75 हुआ, बचेगा 5, 25 तियाँ 75, तो 80 में 75 घटाएंगे तो बचेगा 5, तो उसके 0 आ जाएगा बगल में, तो 50 हो गया, तो 25 दूनी हो गया 50। इस तरह से सिर्फ इतना ही कट पाया, 2 25 आपके पास बचे हुए हैं। 32, यदि 26 का गुणा जानते होगे तो 26 का वर्ग होता है 676, फिर दूसरे 26 का भी गुणा 676 और नीचे आपका 25 गुणित 25 यानी कि 625 होता है, 625। अब ये इस तरह की समस्या अपन के पास आ चुकी है, थोड़ा सा गुणा करना भारी पड़ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल इस बात का आश्वस्त रहें कि आपको इतना भारी गुणा करने के सवाल परीक्षा में नहीं पूछे जाते। उसमें वार्षिक गणना और अधिकतम 3 बार की गणना होती है, 3 बार। यदि वार्षिक पूछेगा, मैं अभी तक जो जितने भी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आए इससे, तो वो वार्षिक गणना पे ही आए। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि मान लीजिए कि कोशिश भी करेगा कि यदि 6 माही गणना के लिए देता है तो 6 माही गणना से उसमें 1 वर्ष या 1.5 वर्ष का टाइम देता है, जिसमें से कम 1.5 वर्ष यदि रहेगा तो 1.5 वर्ष का समय रहेगा, तो उसमें 3 बार गुणा करने को मिलेगा 1.5 का, क्योंकि 1.5 का गुणा 2 से करेंगे तो अपने आप 3 बार की गणना आती है, तो 3 बार इनका गुणा करना पड़ता है, तो ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है 3 गुणा करना। और यदि मान लो तिमाही भी गणना देगा तो अधिकतम 1 वर्ष का समय देगा, जैसे यहाँ पर है, तो 4 बार का गुणा करना भी कोई ऐसा नहीं है कि कठिन काम है, तो यहाँ पर इनको गुणा किया जा सकता है। अब गुणा करने में इसका फाइनली, अब गुणा करने का तरीका भी हम बता देते हैं। अब जैसे नीचे 625 आया हुआ है तो ऊपर तो गुणा करना ही होगा, जितना भी है उसका गुणा तो करना ही होगा, लेकिन 625 का भाग देना भी तो कठिन है, तो 625 का भाग गुणा करके, तो गुणा एक और काम कर लें, यदि 625 नीचे है तो आप उसमें 16 का गुणा कर दें, नहीं 16 का नहीं, नहीं हाँ ठीक है, 16 का ही गुणा, 16 का ही गुणा आपको करना होगा। 16 का गुणा यदि आप कर दोगे तो नीचे हो जाएगा आपका 1000, जब 1000 हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1000 का गुणा करने से 1000 का भाग दिया जा सकता है, केवल दशमलव लगाना। तो इतना गुणा करने के बाद 16 का गुणा और कर दीजिए और भाग देंगे कितने का? 10,000, 10,000, क्योंकि 16 ऊपर नीचे अपन यदि 16 का गुणा करते हैं तो इसमें 16 का गुणा करने से 10,000 आएगा, और 10,000 आएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, भाग देने से गुणा ज़्यादा आसान कहलाएगा, तो इनका गुणा करके आप इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो आंसर लगभग इसका आने वाला है, तो थोड़ा सा लंबी राशि पे आएगा, गुणा करना थोड़ा सा कठिन है, ये बात मैं समझता हूँ,
पर आप लोग उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे गुणा करना। तो ये हम बताया तिमाही गणना का हो गया। इसी तरह से छमाही का भी आप लोग कर सकते हो। तो जिसमें प्रॉब्लम होगी उसमें आप पूछेंगे गूगल क्लास के माध्यम से, क्योंकि ये पढ़ा पढ़ाया चीज़ है, बस गुणा भाग करने की बात है। तो आप लोग इसको कर सकते हो, बाकी सेटिंग ऐसी करनी है आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।